जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। सभी को एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। आपका अपना दोस्त, आपका अपना भाई, आपका अपना सर मोनू सर, ठीक है ना। तो प्यार साथियों, जल्दी से फटाक से आ जाइए सभी बच्चे। जल्दी से शुरू करते हैं आज का सेशन। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, परिवार में भी एकदम मस्त होंगे। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए सुपर फास्ट क्लास आ चुकी है। बीच में कोई बातें नहीं, कोई बकवास नहीं, सीधी क्वेश्चन आंसर चलेगा। तो सभी बच्चे आ जाइए जल्दी से फटाक से। क्योंकि इसलिए बता रहा हूँ, कुछ बच्चे जो है भाई क्लास के जो है वही बच्चे लेते हैं जो उन्हें नॉन स्टॉप मटेरियल चाहिए, ठीक है ना। तो प्यार साथियों, मैं चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल निसंकोच हो जाइए। बिल्कुल आपकी क्लास ऐसी ही होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसा कि आप सभी को मालूम है, साइंस की क्लास आपके लिए लेकर आते हैं। तो साइंस की क्लास स्टार्ट हो चुके हैं। निम्नलिखित में से किस यशद पुष्प कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे यशद पुष्प कहते हैं? जिंक ऑक्साइड, जिंक नाइट्रेट, जिंक ब्रोमाइड, जिंक क्लोराइड। यशद पुष्प किसे कहते हैं आप लोगों को बताना है। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जिंक ऑक्साइड को, जिंक ऑक्साइड को यशद पुष्प कहते हैं, ध्यान रखना। तो प्यार साथियों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखें। पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? लेड ऑक्साइड, बोरेक्स, फेरिक ऑक्साइड, पोटेशियम कार्बोनेट। तो जल्दी से बताएं फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए इनमें से कौन उत्तरदायी है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी बोरेक्स के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, ठीक है। पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए इनमें बोरेक्स उसके लिए उत्तरदायी है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या कहते हैं। आ जाइए सभी बच्चे, सभी बहन, सभी भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। कांच पर परवलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, कांच परवलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? फ्लिंट कांच, फ्लिंट कांच, क्वार्टज कांच, रेसा कांच, पायरेक्स कांच। सभी बच्चे जल्दी से बताइए फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, रेसा कांच। रेसा कांच जो है परवलित का प्लास्टिक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। फोटो क्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग होने का गुणधर्म होता है? फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग होने का गुणधर्म होता है? तो जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। रजत ऑक्साइड, रजत नाइट्रेट, रजत क्लोराइड, रजत ब्रोमाइड। बिल्कुल, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं भाई। बहुत बढ़िया, शाबाश, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, रजत क्लोराइड। फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग होने की गुणधर्म होता है? तो वो होता है रजत क्लोराइड के कारण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से किस धातु में कॉपर सल्फेट विलयन से तांबे का निष्पेक्ष हो जाता है? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। निम्नलिखित में से किस धातु में कॉपर सल्फेट विलयन से तांबे का निष्पेक्ष हो जाता है? प्लेटिनम, पारद, लोहा, स्वर्ण। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, लोहा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों।
वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? नागासाकी जापान में। आज भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि सबसे पहले जो है परमाणु बम कहाँ पर गिराया गया था, तो नागासाकी जापान में गिराया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया और आगे भी पूछा जाता रहेगा। तो प्यार साथियों, पोटेशियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम और सोडियम। तो जल्दी से देखिए, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करें भाई। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, प्लूटोनियम। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई? हाइड्रोजन की खोज किसने की थी या किसके द्वारा की गई थी? चार्ल्स, प्रिस्टेले, बायल, कैवेंडिश। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। हाइड्रोजन का रासायनिक प्रतीक यदि आपको मालूम है तो बताइए, यदि नहीं मालूम है तो हम बताकर चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल। सभी बच्चे आ जाइए जल्दी से, क्लास स्टार्ट हो चुकी है भाई। मैं चाहता हूँ कि आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चे भी हमारे साथ जुड़ सकें। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, कैवेंडिश। हाइड्रोजन का होता है एच, ठीक है ना। कैवेंडिश ने हाइड्रोजन का खोज की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पूछा गया, किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन। जल्दी से बताइए, फटाक से कमेंट करिए। बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई। तो प्यार साथियों, कौन सा तत्व है जिसको आवारा तत्व कहा जाता है? तो प्यार साथियों, आवारा तत्व है किसी के साथ ही चला जाता है ना, तो हाइड्रोजन। बिल्कुल, अभी बताया हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का रासायनिक प्रतीक बताइए, नोटेशन बताइए, किससे रिप्रेजेंट करते हैं हाइड्रोजन को, तो वो आप लोगों को बताना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में है? ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व बताना है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, ऐसा कौन सा तत्व है जो ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाते हैं? तो प्यार साथियों, बिल्कुल सही जवाब, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? जल्दी से बताएं फटाक से, कौन सा हो जाएगा? भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया भविष्य का ईंधन। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, प्राकृतिक गैस, मीथेन, एथेनॉल, हाइड्रोजन। जितने ही बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं लास्ट में जरूर बताएं कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाए, कितने गलत, कितने आपने छोड़े हैं। ठीक है ना। तो प्यार साथियों, बिल्कुल आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। शाबाश, बहुत बढ़िया। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। आशा करता हूँ कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लैरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। बिल्कुल, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों समान होते हैं उसे क्या कहते हैं? होता है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार बराबर होता है उसे क्या कहते हैं? लिथियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन। बिल्कुल, आप लोगों को पता है, बिल्कुल मुझे पता है कि आप लोग कर सकते हो, यू कैन डू इट। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे। तो प्यारे साथियों, जल्दी से बताइए फटाक से, क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, समय समाप्त। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों बराबर होती है, परमाणु भार है ना। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, जल्दी से बताएं। तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, 3, 4, 5, 2। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो प्यार साथियों, बिल्कुल समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, 3। आपने देखा होगा 1H1, 1H2, 1H3,
ठीक है भाई। समस्थानिक बार बार वर्ड यूज हो रहा है, तो समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिक मैं बता दूं, जिसके परमाणु क्रमांक बराबर होता है, द्रव्यमान संख्या भिन्न होते हैं, उसे समस्थानिक कहते हैं। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो प्यार साथियों मैं आपको बता दूं, ड्यूटेनियम, ट्राइटेनियम, ओजोन या प्रोटेनियम, प्रोटियम। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा है जो हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो प्यार साथियों मैं आपको बता दूं, बिल्कुल पहले आप बताइए। शाबाश, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाते हैं। ओजोन जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। प्रोटेनियम, प्रोटियम भी है, ड्यूटेनियम भी है, ट्राइटियम भी है। राइट, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? ये भी हो गया, ये भी सेम है। तो प्यार साथियों हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, चार ऑप्शन आपके नीचे दे, ड्यूटेनियम, ट्राइटेनियम, इट्रियम और प्रोटेनियम। तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। बहुत बढ़िया, इर्टेनियम। ठीक है, हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? बहुत आसान है, उल्टा सीधा को कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है। एग्जाम में मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सब ज़्यादा से ज़्यादा वो मतलब कि प्रैक्टिस कराई जाए, ताकि एग्जाम में उल्टे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछे जाए और आप लोग बता दें। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन। तो ट्राइटियम जो है किसका समस्थानिक है? तो प्यार साथियों एक ही है आदमी, वो हो जाएगा, एक ही तत्व है हाइड्रोजन। बिल्कुल। कितने समस्थानिक होते हैं? 3। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्न धातुओं में से कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल से क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती? निम्न धातुओं में से कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती है? AlCuFeZn। तो जल्दी से बताएं फटाक से, कौन सी धातु है जो नमक के तनु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देती है? तो वो हो जाएगी भाई Cu, कॉपर, है ना, कॉपर हो जाएगा। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाइड्रोजन को वायु में जलने से प्राप्त होता है। हाइड्रोजन को वायु में जलाने से क्या प्राप्त होता है? आप लोग बताइए। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। और जो बच्चे जो साथी लेट जुड़ पाए हैं, तो प्यारे साथियों जल्दी से आ जाइए फटाक से और शेयर कर दीजिए क्लास को, एक बार दबाकर शेयर कर दीजिए और जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे भाई। हाइड्रोजन को वायु में जलाने से क्या होता है? आंसर आने स्टार्ट हो चुका है प्यार साथियों। हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, अल्कोहल बनता है, या ईथर या जल। तो प्यार साथियों वायु में जलाने से वहां से ऑक्सीजन प्राप्त कर लेगा तो जल बनाएगा वो। ठीक है, क्या बनाएगा? जल। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए भाई। बिल्कुल शाबाश, H2O जल का सूत्र होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। वनस्पति के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? वनस्पति के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियोन, नाइट्रोजन। तो सब बात सभी बच्चे जल्दी से बताइए फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, तो प्यार साथियों आप लोग आंख मीच कर बता सकते हो। बिल्कुल सही जवाब जो साथी ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, हाइड्रोजन। वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है? खाना पकाने वाले या पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में बदला जाता है, वो आप लोगों को बताना है। उस क्रिया का नाम क्या है? तो प्यार साथियों क्रिस्टलीकरण द्वारा, या आसवन द्वारा, या अपचयन द्वारा, या हाइड्रोजनीकरण द्वारा। तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करिए।
खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है? तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, हाइड्रोजनीकरण द्वारा। बिल्कुल शाबाश। तो प्यारे साथियों जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई, कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा? हाल ही में निम्नलिखित में से, सॉरी माफी चाहता हूँ, निम्न में से हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा? कोलाइडी फेरिक हाइड्रोक्साइड, परिष्कृत विभाजित प्लेटिनम, परिष्कृत विभाजित निकेल, पैलेडियम का कोलाइडी विलयन। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन करेगा वो आप लोगों को बताना है। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, पैलेडियम का कोलाइडी विलयन। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल का उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु, जल का उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु क्या होते हैं? उदासीन होते हैं, उदासीन है या अत्यधिक ध्रुवीय है या अध्रुवीय है या हल्के भार वाले हैं। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चों जो साथियों ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही जाते हैं क्योंकि उसके अणु जो है अध्रुवीय, अत्यधिक ध्रुवीय, अत्यधिक ध्रुवीय है। माफी चाहता हूँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों, आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा? आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, 8 और 1 का अनुपात होता है, 1:2 का होता है, 2:1 का होता है या 1:8 का होता है। 4 ऑप्शन आपके नीचे देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो प्यार साथियों जल्दी से बताएं, आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो 2:1 होता है भाई। तो प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, भार के अनुपात में जल व हाइड्रोजन, भार के अनुपात की बात कर रहे हैं, आयतन में तो 2:1 होगा, भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन वही है सेम, आप लोगों को बताना है। जल्दी से बताए फटाक से कौन सा हो जाएगा? भार की बात करें तो भार में कितना हो जाएगा? भार में हो जाएगा 1:8। 1:8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बिल्कुल शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल होता है अम्लीय, उदासीन, क्षारीय, इनमें से कोई नहीं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है वो आप लोगों को बताना है, ठीक है? पीएच मान बिल्कुल सही जवाब। जो बच्चे जो साथी ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, उदासीन। पीएच मान होता है 7, ठीक है, शुद्ध जल का। तो प्यार साथियों बिल्कुल अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, शुद्ध जल का पीएच मान। बिल्कुल अगला क्वेश्चन देखो यही है, यही पूछा गया, कई बार पूछा गया, अनगिनत बार, प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। 2, 5, 7, 9। तो शुद्ध जल का पीएच मान आपको बताना है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करें। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर 7 के साथ जा रहे, सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो होता है भाई हमारा 7 होता है। बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों क्लास यदि आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि आपका इसी प्रकार से सपोर्ट आगे भी बना रहेगा और हम आपके लिए अच्छी अच्छी क्लास लेकर आते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को। यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें।